हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे जो आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका जो चैप्टर है ब्रांच अकाउंट्स। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है कि मैम प्लीज़ ब्रांच अकाउंट्स के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हैं उसको बता दीजिए। वैसे तो मैंने इस ब्रांच अकाउंट्स के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ना उन पर वीडियो बनाया हुआ है। उन वीडियोज़ का जो लिंक है वो यहाँ आई बटन पर देखने को मिल जाएगा। या फिर अगर आप पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं सब पर मैंने कोशिश की है वीडियो बनाने की, तो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें इस क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप भी खुद से कर सकते थे। लेकिन अगर आपने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझा है कि ब्रांच अकाउंट्स होते क्या हैं, ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, या स्टॉक अकाउंट्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो फिर मुश्किल आएगी आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। या फिर टाइप्स ऑफ ब्रांचेस क्या हैं, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसलिए पहले आप उन वीडियोस को देखिएगा। उन वीडियोस का लिंक मैं यहाँ आई बटन पर भी प्रोवाइड कर दूँगी, 2-3 वीडियोस का लिंक, तो आप उनको यहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। Okay, so branch receiving goods as cost price from head office and selling for cash only। देखिए, हेड ऑफिस जो होता है वो अपनी ब्रांचेस को ना खर्चों के लिए पैसे भेजते हैं, कैश सेंड करते हैं। साथ ही साथ जिस गुड्स को सेल करेगी ब्रांच, उस गुड्स को भी कौन भेजता है, हेड ऑफिस ही ब्रांच को भेजते हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि जो सेल होगी ना, सेलिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही करनी है। कैश का मतलब पैसे लेकर के ही सामान को बेचना है। मीन्स यहाँ पर आप उधार विक्रय नहीं कर सकते, उधार बिक्री जो होती है वो नहीं कर सकते, आपको नकद बिक्री ही करनी है। ठीक है, समझ गए इतना पॉइंट। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, इसको प्रॉपर वे में समझेंगे, देखेंगे और सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली हैड देयर ब्रांच एट भोपाल। ओके, समझ में आया इतना पॉइंट। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस बिटवीन द हेड ऑफिस एंड द ब्रांच फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2003। ठीक है, तो ये पूरी यहाँ पर डिटेल या इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रांजेक्शंस की। चलिए देखते हैं। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2003 विथ ब्रांच। ये ओपनिंग स्टॉक है कि ओपनिंग टाइम की बात करें, क्योंकि क्लोजिंग देख रहे हैं ना, इंडेड क्लोजिंग टाइम क्या है, 31 दिसंबर 2003। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक इज योर 1000 रुपीज़। गुड सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, गुड जो सप्लाइड हुआ है ब्रांच को वो हुआ है 16,000 रुपीज़। कैश सेंट फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, तो ब्रांच के खर्चे के लिए जो कैश सेंड हुई है किसने किया, ये सेंड हेड ऑफिस ने। ठीक है, तो खर्चे देख लीजिए। सैलरी के तौर पे 800 रुपये भेजे, रेंट 200 रुपीज़, टेलीफोन 100 रुपीज़, पिटी कैश एक्सपेंसेस इज योर 500 रुपीज़ एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। ओके, सो कैश रिसीव्ड किया हेड ऑफिस ने ब्रांच से कितना, ये देखिए किधर गया, 18,000। टोटल एक्सपेंडिचर्स की बात करें खर्चों की, तो वो है 1600। ओके, और स्टॉक की बात करें सो 18,000 है। सॉरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर इज 18,000। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2003 विथ ब्रांच 800 रुपीज़। ये क्लोजिंग स्टॉक है क्योंकि क्लोजिंग टाइम की बात कर रहे हैं ये। फिर है बैलेंस ऑफ पिटी कैश ऑन 31 दिसंबर। ये पिटी कैश का बैलेंस अमाउंट है, मीन्स क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट, वो है आपका 100 रुपीज़। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड भोपाल ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स तो बनाना ही बनाना है, साथ में जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो अब जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, सिंपल से बहुत सारे रूल्स होते हैं ना जर्नल एंट्रीज के, जब आपने पढ़े थे क्लास 12th 11th में, उन्हीं रूल्स को यहाँ पर भी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपको ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट पता है ना, आप इसको तब भी कर सकते हैं, या जो एंट्रीज़ के जो रूल्स हैं वो मालूम है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, एंड सपोज़ किसी बच्चे को हो सकता है जर्नल एंट्रीज़ के जो रूल्स हैं वो पता ही ना हो, तो क्या करेंगे आप, बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए ब्रांच अकाउंट का, कि ब्रांच अकाउंट में क्या चीज़ें डेबिट होती हैं, क्या चीज़ें क्रेडिट होती हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आप ब्रांच अकाउंट के डेबिट में करते हैं, तो अब जर्नल एंट्री में क्या डेबिट करना होगा, उस ब्रांच का नाम डेबिट करना है। ठीक है, पहले तो फॉर्मेट बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक तो आपको यहाँ पे डेट का कॉलम बनाते हैं, यहाँ पर वैसे लिखता है आपका पूरा पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा सा, और ये लेजर फोलियो का कॉलम होता है LF जैसे आप बोलते हैं, ये होता है आपका डेबिट अमाउंट, और ये साइड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, ओके बच्चा, LF,
लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, एक सेकेंड, ये ए है और ये आपका क्रेडिट अमाउंट बच्चा, ठीक है, AMT। चलिए ब्लर हो गया था, अभी दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, इस तरीके से इसको हमें दिखाना होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ओके, थोड़ा और इसको मैं जूम इन कर देती हूँ, हाँ अब दिख रहा होगा प्रॉपर। देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है पहले बच्चा, तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट में आप कहाँ पे शो करते हैं? डेबिट में शो करते हैं, ब्रांच अकाउंट का डेबिट। तो यहाँ पे ब्रांच को डेबिट करना है। कौन सी ब्रांच है? भोपाल, था ना, ब्रांच एट भोपाल। तो भोपाल को क्या करना है? भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट बच्चे टू। अब क्या करेंगे? क्या है ये है स्टॉक किसका? भोपाल का है ना, सब का है विथ ब्रांच, ये ब्रांच का ही स्टॉक है। सो टू स्टॉक एट ब्रांच या भोपाल, जो भी है भोपाल ब्रांच, उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ब्रांच अकाउंट कितने का? 1000 रुपीज़। तो डेबिट में 1000 रुपीज़ दिखाइए एंड क्रेडिट में भी 1000 रुपीज़ दिखाइए। ये जर्नल एंट्री आपकी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। आप इसके लिए नरेशन लिखते हैं, पहले हमने कंप्लीट कर दी। नरेशन लिखते हैं आप इसके लिए, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ ओपनिंग स्टॉक, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ ओपनिंग स्टॉक बच्चे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। लाइन ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट होता है एक एंट्री कंप्लीट होते ही, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। अब सप्लाई हुआ है गुड्स किसको? ब्रांच को। तो ब्रांच रिसीव कर रहा है ना, तो सिंपल सा एक आपने रूल पढ़ा होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है? भोपाल ब्रांच है, वही तो गुड्स रिसीव कर रही है। कौन सा गुड्स? जो सप्लाई हुआ है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो भोपाल ब्रांच, BB लिख दूँ मैं BB, ठीक है, सॉरी, भोपाल ब्रांच अकाउंट, ठीक है बच्चा, शॉर्ट फॉर्म में डेबिट टू क्या था? गुड्स सप्लाइड। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड टू भोपाल ब्रांच, टू BB, टू BB वो BB वाला BB नहीं, भोपाल ब्रांच है, ये याद रखिएगा। इज योर सेकेंड पॉइंट। नरेशन लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सप्लाइड टू BB, बीइंग बहुत इजी होती है, गुड्स सप्लाइड टू भोपाल ब्रांच बच्चे, ठीक है। ये एंट्री कंप्लीट। अमाउंट कैसे शो करेंगे? देखिए अमाउंट कितने का गुड्स सप्लाइड हुआ है? 16000 का। तो दिखा दीजिए आप डेबिट अमाउंट 16000 मीन्स डेबिट वाली एंट्री के सामने 16000 और क्रेडिट वाली एंट्री के सामने भी क्रेडिट कॉलम में 16000 अमाउंट। क्लियर हो गया बच्चे इतना पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए कैश सेंट हुआ है, कैश सेंट हुआ है एक्सपेंसेस के लिए। तो कैश रिसीव कौन करेगा? ब्रांच ही तो करेगी। तो भोपाल ब्रांच है यहाँ पे रिसीवर, तो रिसीवर इज द डेबिटेड, तो हमेशा डेबिट होता है, डेबिट कर दो रिसीवर को। कौन है? भोपाल। क्या रिसीव कर रहा है? कैश, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। कोई भी जब आप कोई भी जर्नल एंट्रीज जब आप पास करते हैं ना, तो जो एक पार्टी, देखिए हर ट्रांजैक्शन में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, तो एक पार्टी क्लियर होनी चाहिए। तो अगर पार्टी आपको पता है कि ये पार्टी रिसीव कर रही है, तो वो रिसीवर हो गया, उसको डेबिट कर दीजिए, ठीक है। क्या रिसीव कर रही है? उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने गुड्स रिसीव किया, तो गुड्स को हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट वाले में कैश रिसीव करेगी, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, और ये ऑलरेडी रिसीवर है BB, तो BB को डेबिट कर दीजिएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन इज जो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश रिसीव किया इसलिए टू कैश अकाउंट। बीइंग कैश, ये आप लिख सकते हैं सेंड टू ब्रांच, बीइंग कैश सेंड टू ब्रांच बच्चे, ठीक है। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत है। चलिए टोटल एक्सपेंसेस, अगर आप नरेशन में चाहें तो जैसे इन्होंने एक्सपेंसेस को अलग अलग करके दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कैश सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरी, फॉर रेंट, फॉर ये इतना इतना दे दिया, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। अदरवाइज टोटल अमाउंट हम बाहर दिखाएंगे ही 1600 रुपये, ठीक है। तो डेबिट एंट्री के सामने डेबिट कॉलम में 1600, क्रेडिट एंट्री के सामने क्रेडिट कॉलम में 1600 बच्चे, ठीक है। समझ गए? तीनों एंट्री समझ में आ गई? बहुत ईजी है, फटाफट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच, अब ये फ्रॉम ब्रांच है, फ्रॉम ब्रांच का मतलब है कि हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हम ब्रांच अकाउंट पे फोकस करें, तो ब्रांच अकाउंट देखें तो ब्रांच अकाउंट कैश भेज रहा है किसको? हेड ऑफिस को, है ना। तो ब्रांच दे रहा है, तो ब्रांच क्या हो गया? गिवर हो गया।
तो जो क्रेडिट द गिवर, यही तो एंट्री होती है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? ब्रांच है, भोपाल ब्रांच, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे। क्या सेंड कर रहे हैं? कैश सेंड कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? हेड ऑफिस को। तो यहाँ पे हेड ऑफिस का कोई मैटर नहीं है, कैश भेज दिए तो कैश को डेबिट कर दीजिएगा, ठीक है। या एक यहाँ पर ये भी रूल फॉलो कर सकते थे, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, है ना, ये कर सकते थे आप। तो कुछ आ तो रहा नहीं है जो डेबिट करेंगे आप, तो ये देखना पड़ेगा ना क्या। और यहाँ पर तो यही रूल फॉलो करना है, गिवर, जो गिवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? भोपाल ब्रांच, वही कैश दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? ये कैश अकाउंट डेबिट करिए क्योंकि ये दे रहे हैं। अब ये गिवर हैं तो इनको कर दीजिएगा डेबिट, भोपाल ब्रांच अकाउंट टू भोपाल ब्रांच अकाउंट, ये हो जाएगा क्रेडिट। टू का मतलब ये होता है क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि ये कैश दे रहे हैं, किसको? हेड ऑफिस को। साफ साफ बोला ना, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। कैश रिसीव्ड का मतलब ये हेड ऑफिस बता रहा है कि रिसीव हुआ है हमें कैश ब्रांच से, ठीक। तब यहाँ पे नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बीबी, बीइंग। ये जो आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं ना बच्चा, ये बुक्स ऑफ हेड ऑफिस की बुक है, ये सारा अकाउंट और ये जो होता है ना, ये हेड ऑफिस के बुक में प्रिपेयर होता है। बीइंग कैश, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम बीबी मीन्स भोपाल ब्रांच। कितना हो गया? कितना किया है? 18,000 रुपीज़ बच्चे। तो दिखा दीजिए, डेबिट एंट्री के सामने डेबिट कॉलम में 18,000, क्रेडिट एंट्री के सामने क्रेडिट कॉलम में 18,000, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा कैश वाला हो गया। फिर आपका स्टॉक देखिए, दो स्टॉक दिख रहे हैं। एक है स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो है, यहाँ पे दो क्लोजिंग बैलेंसेस है, स्टॉक का है, फिर पिटी कैश का भी है, क्योंकि डेट सेम है दोनों की, 31 दिसंबर 31 दिसंबर, ठीक है। तो दोनों ही क्लोजिंग बैलेंसेस है, एक है स्टॉक का, दूसरा है पिटी कैश का। तो एक ही एंट्री कर दीजिए ना इनके लिए। एंट्री आप करते हैं क्लोजिंग। देखिए ब्रांच अकाउंट में किधर शो करते हैं आप, ये भी ध्यान रखिए। कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। तो ब्रांच अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे पहले ही कर दूँ मैं। देखिए टू बीबी अकाउंट कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब क्या क्या था उसको डेबिट कर दीजिए। स्टॉक एट ब्रांच है तो ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या था? पिटी है ना, पिटी कैश एट ब्रांच, ठीक है, भोपाल ब्रांच। अब यहाँ पर ये दिखा दिया। अब कितना कितना क्या क्या है वो देख लीजिए। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बच्चा? 800। पिटी कैश का बैलेंस है 100, 800 और 100। तो इसके सामने दिखाइए, स्टॉक के सामने 800 डेबिट कॉलम में, 100 रुपये दिखाइए पिटी कैश का, और डेबिट में दोनों को जोड़कर, सॉरी क्रेडिट में दोनों का ऐड करके दिखा देंगे हम 900 बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनके लिए एंट्री कर देते हैं आप, सॉरी नरेशन, इसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। तो नरेशन हो जाएगी बीइंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ स्टॉक एंड पिटी कैश, बीइंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड पिटी कैश, ठीक है बच्चे। इस तरीके से एंट्री कर देंगे, बात खत्म। अब लास्ट में जब आप ब्रांच अकाउंट बन जाता है आपका बच्चा, तो आता है आपका प्रॉफिट और लॉस। तो उसके लिए एक लास्ट में एंट्री कर देते हैं, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने पास कर दी है। एक बचता है वही जो आपका आंसर आएगा। तो आंसर कब आएगा? जब आप ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो मैं एंट्री कर दे रही हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट और लॉस पे भी डिपेंड करता है, ज़्यादातर प्रॉफिट आता है, और क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए प्रॉफिट गिवन है। तो एंट्री कर लेते हैं। प्रॉफिट जब आएगा तो बी मीन्स भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आएगा अमाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का वो दिखा दीजिएगा यहाँ पे। अभी इसको हम बनाते हैं, किसको क्या बनाएं? अब बनाएंगे हम यहाँ पे बच्चे अपना ब्रांच अकाउंट। शुरू करते हैं, चलिए देखिए यहीं पे देखते हैं ब्रांच अकाउंट। देखिए जर्नल एंट्री कर ली तो उसके बेसिस पर ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको ब्रांच अकाउंट आता है तो ब्रांच अकाउंट के अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे आपको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से किया जाता है कि पहले जर्नल एंट्री की जाती है फिर अकाउंट्स बनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने पहले जर्नल एंट्री बताई, फिर अब अकाउंट बता रही हूँ आपको मालूम ही होगा पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक से, क्योंकि गिवन है। कितना है बच्चा? 1000 रुपये बच्चा दिया हुआ है, तो दिखा दीजिए। गुड्स सप्लाइड, गुड्स रिसीव कर रहा है तो हमेशा डेबिट में दिखाते हैं, तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा गुड्स सप्लाइड, ठीक है बच्चे। याद है ना आप सबको? 16,000, ओके। चलिए कैश रिसीव्ड, कैश भी यहाँ पे रिसीव कर रही है ब्रांच, कितने की? 1600, और ये ब्रांच खर्चा करेगी तो यहीं पर दिखा दीजिए टू कैश, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितना? 1600 बच्चा,
ठीक है। फिर है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए कैश रिसीव फ्रॉम द ब्रांच, दैट मीन्स कि कैश रिसीव्ड है तो ये ब्रांच का प्रॉफिट है 18,000 रुपीज़। ब्रांच ने कमाया है, फिर इसको हेड ऑफिस के पास भेज दिया है, कितना आपको भेजा है 18,000। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कैश रिसीव्ड बाई कैश रिसीव्ड। ठीक है, कितना 18,000। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ना। ब्रांच अकाउंट में ये साइड क्यों आएगा, क्योंकि इनकी इनकम है। इनकम इसलिए भी कि कमाया तभी तो वो हेड ऑफिस को भेज रहे हैं, कहाँ से लाएंगे वो पैसे भेजने के लिए। ठीक है, समझ गए आप। चलिए देखिए, ये हो गया, कैश हो गया। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हम बाई में ही दिखाते हैं, तो दिखा दीजिए। बाई क्लोजिंग स्टॉक 800, फिर बाई पिटी कैश, बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पिटी कैश 100। ठीक है बच्चे, और भी है क्या कुछ? और तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 3 आइटम इधर हैं, 3 आइटम इधर हैं, इनका टोटल करना आपको। तो इधर का टोटल जब आप करेंगे बच्चा तो आपका आएगा, कितना आ जाएगा देखिए 18,900। कितना? 18,900 टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक है, 18,900 इज़ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। इधर का है 16,000, 17,000। देखिए 16,000, 17,000, 18,000, 18,600। 18,600 को माइनस करें तो 300 है ना। 2 P&L कितना आ जाएगा, जर्नल प्रॉफिट जिसको आप बोलते हैं, 300 बच्चे। आ गया प्रॉफिट। सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, समझ गए। अब इस वाले प्रॉफिट को जो वो लास्ट एंट्री की थी हमने ना, ये वाली, यहाँ पर इस वाली एंट्री में इसका अमाउंट शो करना है डेबिट में, दोनों साइड, क्रेडिट में भी 300। बस अब यहाँ पे नरेशन जो भी आपका बनता है वो लिख दीजिएगा, बीइंग ब्रांच प्रॉफिट दिस। ठीक है, बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना था। यकीन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन।